बच्चों, आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 2 प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत प्रबंध के सिद्धांतों की विकास एवं अवधारणा पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सिद्धांत क्या होते हैं। देखिए, सिद्धांत कारण और परिणाम के बीच का संबंध होते हैं। कारण एवं परिणाम का संबंध, ये होते हैं सिद्धांत। देखिए बच्चों, जब तक कोई कारण नहीं होगा तब तक उसका कोई परिणाम हमें प्राप्त नहीं होगा, और जब भी कोई कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है और उसके परिणाम स्वरूप कोई हमें परिणाम प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। देखिए, एक कारण है गुरुत्वाकर्षण। बल। आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई वस्तु ऊपर उछालते हैं तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर आती है। देखिए, ये तो हुआ कारण कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और इसके कारण, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो भी वस्तु ऊपर उछाली जाती है, ऊपर जो भी वस्तु उछाली जाती है वह कहां आती है, नीचे आती है। तो यह होता है सिद्धांत, जो कारण और परिणाम के बीच में बताता है। इसी प्रकार प्रबंध के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। देखिए, जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वे सामान्य दिशा निर्देश हैं। प्रबंध के सिद्धांत ये व्यापक होते हैं और सामान्य दिशा निर्देश हैं। व्यापक है, हर संगठन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। साथ ही ये सामान्य दिशा निर्देश होते हैं, एक प्रबंधक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, क्या करना चाहिए वह क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में ये बताते हैं। इसके बारे में ये प्रबंधक को जानकारी प्रदान करते हैं। ये प्रबंधक के लिए बहुत आवश्यक है, एक उद्यम के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। जैसे इसमें हम उदाहरण लें बच्चों, कि हम सभी जानते हैं कि एक संगठन के लिए यह आवश्यक होता है कि जो एक कर्मचारी होता है उसे एक अधिकारी ही क्या दे, आदेश प्रदान करे। यदि उस अधीनस्थ व्यक्ति को कई सारे अधिकारी आदेश प्रदान करेंगे तो क्या होगा, भ्रम और भ्रांति की स्थिति उत्पन्न होगी। वह व्यक्ति किसी भी अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों आदेशों की पालना पूरी तरह नहीं कर पाएगा और काम भी उसका प्रभावित होगा। यह एक प्रबंध का साधारण सिद्धांत है और इस सिद्धांत की लगभग सभी संगठनों में पालना की जाती है कि एक अधीनस्थ को एक अधिकारी द्वारा ही आदेश प्राप्त हो। तो इस प्रकार जो ये प्रबंध के सिद्धांत हैं, ये प्रबंधकों के कार्य संचालन के लिए बहुत आवश्यक है, एक व्यवसाय के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। आइए इन्हें विस्तार से पढ़ते हैं, इनके विकास के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों का विकास। प्रबंध के सिद्धांतों के विकास में लंबा समय लगा एवं अभी भी यह प्रक्रिया जारी है। देखिए, काफ़ी लंबे समय में जाकर प्रबंध के सिद्धांत तैयार हुए और अभी भी ये लगातार तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। प्रबंध की विचारधाराओं को 6 अलग अलग चरणों में विभक्त किया जा सकता है। पहला चरण है प्रारंभिक स्वरूप। देखिए, सर्वप्रथम प्रबंध संबंधी विचारों को 3000 से 4000 ईसा पूर्व में दर्ज किया गया। मिस्र के पिरामिड कार्य को बिना सफल प्रबंधक सिद्धांतों का अनुसरण किए पूरा करना संभव नहीं था। मिस्र में जो पिरामिड बनाए गए, जो बड़े बड़े पिरामिड मिस्र में बने हैं, उन पिरामिड को बनाने का कार्य बहुत कठिन था और हजारों मजदूरों के द्वारा वह कार्य किया गया। हजारों मजदूरों से कार्य करवाना कोई आसान कार्य नहीं होता है। बिना सफल प्रबंधन के ये कार्य नहीं करवाया जा सकता था। तो इससे पता चलता है कि उस समय भी कुशल प्रबंधन के माध्यम से इतना विशाल कार्य करवाया गया। अगला है क्लासिकी प्रबंध सिद्धांत।
इसकी विशेषता विवेकशील आर्थिक विचार, वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासनिक सिद्धांत, अफसरशाही संगठन है। देखिए जो ये वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत था यह टेलर द्वारा दिया गया। इसी प्रकार प्रशासनिक सिद्धांत के बारे में फेयोल के विचार हमारे सामने आते हैं और अफसरशाही के जो प्रमुख सिद्धांत वक्ता थे वो थे मैक्स वेबर। इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध, प्रशासनिक सिद्धांत, अफसरशाही संगठन जैसे सिद्धांतों के बारे में हमें अवगत कराया। विवेकशील आर्थिक विचार की धारणा थी कि लोग मूलतः आर्थिक लाभों से प्रोत्साहित होते हैं। देखिए जो विवेकशील आर्थिक विचार वाले विद्वान थे वो ये कहते हैं कि लोग आर्थिक लाभों से प्रोत्साहित होते हैं। यदि उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त होते रहेंगे तो वो प्रेरित होकर कार्य करते रहेंगे। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध उत्पादकता में वृद्धि के लिए वैज्ञानिक विधि पर जोर देता था और जो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध था वह उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए वैज्ञानिक विधियों पर अधिक जोर देने का कार्य करता था। वैज्ञानिक रीति से उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, यह टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध में बताया गया है। हेनरी फेयोल के समान व्यक्तित्व वाले प्रशासनिक सिद्धांत ने पद एवं व्यक्तियों को एक सक्षम संगठन में परिवर्तित करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग ढूंढा। अफसरशाही संगठन के सिद्धांत वक्ता जिनमें अग्रणी मैक्स वेबर थे ने अधिकारों के गलत प्रयोग जिससे प्रभावशीलता समाप्त होती थी के कारण प्रबंधकीय अनियमितताओं को समाप्त करने के मार्ग की खोज की। देखिए मैक्स वेबर ने कहा कि अधिकारों का गलत प्रयोग करना भी गलत होता है, इससे जो कर्मचारी होते हैं उन पर प्रभाव कम पड़ता है और प्रबंधकीय अनियमितताएं उत्पन्न हो जाती है। तो उन्होंने अधिकारों के गलत प्रयोग को कम करने पर बल दिया। ये सिद्धांत श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन अर्थात कार्यों का बंटवारा, जो जिस कार्य को करने में सक्षम है उसे वह कार्य दिया जाए। विशिष्टीकरण यानी विशेषज्ञों से कार्य कराया जाए जिस विषय में वह विशेषज्ञता प्राप्त कर चुका है। मानव एवं मशीन के बीच पारस्परिक संबंध, लोगों का प्रबंधन आदि पर आधारित है। लोगों का प्रबंधन अर्थात लोगों की नियुक्ति, उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति की नियुक्ति और उनका सही तरीके से निर्देशन। देखिए नियुक्ति, उचित कार्य के लिए उचित व्यक्ति की नियुक्ति व उनका सही तरीके से निर्देशन लोगों के प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अगला है नव क्लासिकी सिद्धांत मानवीय संबंध मार्ग। यह विचारधारा 1920 से 1950 के बीच विकसित हुई। इसका मानना था कि कर्मचारी मात्र नियम, अधिकार श्रृंखला एवं आर्थिक प्रलोभन के कारण ही विवेक से कार्य नहीं करते। यानी यह सिद्धांत यह मानता था कि जो कर्मचारी है वो नियमों के कारण, अधिकार श्रृंखला के कारण और आर्थिक प्रलोभन के कारण ही अपने विवेक से कार्य नहीं करते, बल्कि वह सामाजिक आवश्यकताओं, प्रेरणाओं एवं दृष्टिकोण से भी निर्देशित होते हैं। उनकी जो सामाजिक आवश्यकताएं हैं और प्रेरणाएं उनको जो समय समय पर मिलती है, उनका जो दृष्टिकोण है उससे भी वो क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, उससे भी वो निर्देशित होते रहते हैं। मानवीय तत्व पर ध्यान देना इस विचारधारा का एक विशिष्ट पहलू था। यह विचारधारा कर्मचारियों के मानवीय पहलू पर ध्यान देने की बात बताती है कि कर्मचारियों की कई अन्य सामाजिक आवश्यकताएं भी होती है, उनकी कुछ दृष्टिकोण भी होते हैं जिनको समय समय पर पूरा करना चाहिए और जिससे कि वो प्रेरित होकर संगठन के लिए अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। अगला है व्यावहारिक विज्ञान मार्ग संगठनात्मक मानवतावाद। क्रिस अर्गिरिस, डगलस मैकग्रेगर, अब्राहम मैस्लो एवं लैड्रिक हजबर्ग ने इस मार्ग को विकसित करने के लिए मनोविज्ञान शास्त्र, समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र के ज्ञान का उपयोग किया। देखिए इसके लिए जो ये मुख्य विद्वान थे क्रिस अर्गिरिस, डगलस मैकग्रेगर, अब्राहम मैस्लो, लैड्रिक हजबर्ग, इन्होंने अन्य शास्त्रों का प्रयोग किया, मनोविज्ञान का प्रयोग किया, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र का प्रयोग करते हुए इन्होंने इस प्रबंध के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का कार्य किया और व्यवहारिक विज्ञान मार्ग को
आगे प्रतिपादित किया। संगठनात्मक मानवतावाद का दर्शन है जिसमें व्यक्तियों को कार्यस्थल पर एवं घर पर अपनी सभी योग्यताओं और रचनात्मक कौशल का उपयोग करना होता है। देखिए, इन्होंने जो विचारधारा दी उसके अंतर्गत जो व्यक्ति होता है उसे अपने कार्यस्थल पर और घर पर अपनी सभी योग्यताओं और रचनात्मक कौशल को उपयोग में लाना चाहिए। उसको उपयोग में लाने के लिए उसे मौका मिलना चाहिए और इसके लिए उन्होंने प्रयास किए कि भाई कर्मचारियों को उनकी योग्यताएं प्रदर्शित करने का मौका मिलना चाहिए कार्यस्थल पर और घर पर। प्रबंध विज्ञान परिचालनात्मक अनुसंधान प्रबंधकों को निर्णय लेने में सहायता परिमाण संबंधी तकनीक के उपयोग प्रचालन एवं अनुसंधान पर जोर देता है। अंतिम है छठा, आधुनिक प्रबंध। यह आधुनिक संगठनों को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है। देखिए, वर्तमान जो संगठन हैं वो बड़े व्यापक स्तर पर फैले हुए हैं और उनके अंदर कार्य करना बहुत जटिल है। तो यह आधुनिक संगठनों को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है तथा संगठनात्मक एवं मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए आकस्मिक घटना के रूप में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करता है। आगे है प्रबंध के सिद्धांत, एक अवधारणा। देखिए, जो ये प्रबंध के सिद्धांत होते हैं ये प्रबंधकों के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए से संबंधित सामान्य दिशा निर्देश होते हैं जो कि उनके निर्णय और व्यवहार के लिए बहुत जरूरी होते हैं। देखते हैं, प्रबंध के सिद्धांतों के विकास एवं प्रबंध के एक शास्त्र के रूप में अध्ययन में फ्रेडरिक विंस्लो टेलर और हेनरी फेयोल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फेयोल का महत्वपूर्ण योगदान इसके अंदर रहा। इन्होंने प्रबंध के सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जहां एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में बताया, वहीं हेनरी फेयोल ने प्रशासनिक प्रबंध से संबंधित बातें बताई। वह इन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत भी प्रतिपादित किए। हेनरी फेयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत भी प्रतिपादित किए। एफ.डब्ल्यू. टेलर अमेरिकन यांत्रिकी इंजीनियर व हेनरी फेयोल फ्रांसीसी खदान इंजीनियर थे। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा दी जबकि फेयोल ने प्रशासनिक सिद्धांत पर बल दिया। प्रबंध का सिद्धांत निर्णय लेने एवं व्यवहार के लिए व्यापक एवं सामान्य मार्गदर्शक होता है। देखिए, जो ये प्रबंध के सिद्धांत हैं यह प्रबंधकों के लिए निर्णय लेने एवं व्यवहार के लिए व्यापक और सामान्य मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत शुद्ध विज्ञान के सिद्धांतों के समान बेलोच नहीं होते। देखिए, जो ये प्रबंध के सिद्धांत हैं ये लोचदार होते हैं, ये लोचदार होते हैं, जबकि जो विज्ञान के सिद्धांत है, शुद्ध विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं वो बेलोचदार होते हैं, उनमें कोई लोच नहीं होती। इनके अंदर परिवर्तन किया जा सकता है, इनके अंदर परिवर्तन संभव है। और किस प्रकार से? परिस्थितियों के अनुसार। परिस्थितियों के अनुसार इनमें क्या किया जा सकता है? प्रबंध के सिद्धांतों में परिवर्तन किया जा सकता है। एक प्रबंधक अपने सामने उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए जो सिद्धांत हैं उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि जो विज्ञान के सिद्धांत हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। देखिए, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर H2O बनाता है, यानी जल बनाता है, पानी बनता है। और यह जो सिद्धांत है यह विज्ञान का बिल्कुल एक परिपक्व सिद्धांत है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन एक जो प्रबंध का सिद्धांत है जैसे केंद्रीकृत एवं विकेंद्रीकरण, इसमें संगठन की स्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अधिकार और उत्तरदायित्व संगठन की परिस्थिति के अनुसार इनमें भी कमी या वृद्धि की जा सकती है। अधिकार कम या ज़्यादा प्रदान किए जा सकते हैं।
तो संगठन के प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उनको परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन करके लागू किया जा सकता है। क्योंकि इनका संबंध मानवीय व्यवहार से है, इसलिए इनको परिस्थिति की मांग के अनुसार उपयोग में लाया जाता है। देखिए, हम प्रबंध के सिद्धांतों को परिस्थिति के अनुसार उपयोग में ला सकते हैं। व्यवसाय के प्रभावित करने वाले मानवीय व्यवहार एवं तकनीक कभी स्थिर नहीं होते, यह सदा बदलते रहते हैं। देखिए, मानव का व्यवहार जो है वो भी परिवर्तनशील है और जो तकनीक है वह भी समय के साथ साथ बदलती रहती है, यह सदा बदलते रहते हैं और उसी के अनुरूप सिद्धांतों में भी परिवर्तन आता रहता है। उन्हें भी किसी न किसी रूप में थोड़ा सा बदलाव करके प्रयोग में लाना पड़ता है। प्रबंध के सिद्धांतों एवं प्रबंध की तकनीकों में अंतर। देखिए, यहाँ तकनीक क्या होती है? तकनीक होती है प्रक्रिया या पद्धति। किसी कार्य को करने की प्रक्रिया या पद्धति जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? तकनीक बोलते हैं। और जो सिद्धांत है उसमें तकनीक के प्रयोग करने पर निर्णय लिया जाता है। यानी तकनीक क्या है? काम किस प्रक्रिया से होगा, काम किस तरीके से होता है, किस पद्धति से होगा, वह तो कहलाता है तकनीक। और सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है कि तकनीक के प्रयोग करने पर निर्णय लेना, यानी इस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इस पर निर्णय लेना। आइए देख लेते हैं। तकनीक से अभिप्राय प्रक्रिया एवं पद्धतियों से है। यह इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न चरणों की श्रृंखला होते हैं, विभिन्न कार्यों की श्रृंखला होते हैं। अलग अलग जो कार्य करने पड़ते हैं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, उसकी ये क्रमबद्ध श्रृंखला होते हैं। सिद्धांत तकनीकों का प्रयोग करने में, निर्णय लेने अथवा कार्य करने में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। और जो सिद्धांत होते हैं वो किस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, इसके संबंध में निर्णय लेने और कार्य करने में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। जो तकनीक अपनाई गई है, जो कार्यों की श्रृंखला अपनाई जाएगी, उसमें किस कार्य को किया जाए, किस कार्य को नहीं किया जाए, इससे संबंधित मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य होता है सिद्धांतों का। और जो ये प्रक्रिया और पद्धति है जिससे उद्देश्य प्राप्त किए जाएंगे, देखिए इस तकनीक को अपनाकर उद्देश्य हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। लेकिन किस तकनीक को हम अपनाएंगे यह निर्भर करता है सिद्धांतों पर। किस प्रकार से उसको काम में लिया जाएगा, इसके संबंध में निर्णय लेना, मार्गदर्शन प्रदान करना, यह कार्य होता है सिद्धांतों का। तो यह सिद्धांतों और तकनीकों में अंतर है। प्रबंध के सिद्धांत व मूल्य। देखिए, यहाँ पर प्रबंध के सिद्धांतों व मूल्यों में अंतर किया गया है। देखिए, जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो प्रबंधकों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, प्रबंधकों के लिए ये आवश्यक है। जबकि जो मूल्य हैं वे सभी के लिए आवश्यक होते हैं, सभी के लिए जरूरी होते हैं। मूल्य सभी के लिए जरूरी होते हैं, जबकि जो सिद्धांत हैं प्रबंध के वे क्या हैं? सभी के लिए आवश्यक नहीं है, वे प्रबंधकों के लिए आवश्यक है। साथ ही साथ जो ये मूल्य हैं ये मानव व्यवहार से तैयार हुए हैं। मानव के व्यवहार से इनको निर्मित किया गया है, मानव के व्यवहार के द्वारा ये निर्मित है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें कि आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये एक सामाजिक मूल्य है। साथ ही एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो ये जो बातें हैं ये मानव के व्यवहार से पैदा हुई हैं, तैयार हुई हैं, काफ़ी इनको समय लगा है। ये एक प्रबंधक के लिए भी आवश्यक है, एक कर्मचारी के लिए भी आवश्यक है, समाज के सभी लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी होती हैं। जबकि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वे प्रबंधकों के लिए आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर हम ये कह लें कि जैसे टीम भावना से काम करना चाहिए, ये प्रबंध का सिद्धांत है। कई प्रबंधक इस टीम भावना से काम करने को प्राथमिकता देते हैं कि किसी भी कार्य को यदि शीघ्रता से पूर्ण करना है तो टीम भावना से
किया जाए। लेकिन कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनके अंदर अकेले व्यक्ति द्वारा भी कार्य किया जाता है, एक व्यक्ति एक योजना पर कार्य करता है। यह उस संगठन की परिस्थिति के आधार पर निर्भर करता है कि प्रबंध के सिद्धांत को अपनाया जाए या नहीं अपनाया जाए, लेकिन जो मूल्य होते हैं वो सभी जगह लागू होते हैं, चाहे वो एक संगठन हो चाहे समाज हो, क्योंकि ये समाज के लोगों के व्यवहार द्वारा निर्मित हुए हैं। आपको आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वह चाहे समाज में हो चाहे संगठन में हो, कहीं भी आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये बात लागू होती है। आइए इसे देख लेते हैं। मूल्यों से अभिप्राय किसी चीज को स्वीकार करने अथवा उसकी इच्छा रखने से है। किसी बात को स्वीकार करने या उसकी इच्छा रखने से मूल्य का अभिप्राय होता है। मूल्य नैतिकतापूर्ण होते हैं, ये नैतिकतापूर्ण होते हैं, नैतिकता से संबंधित होते हैं। यह नैतिकता है कि आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सिद्धांत व्यवहार के आधारभूत सत्य अथवा मार्गदर्शक होते हैं, और जो सिद्धांत हैं वो व्यवहार के मार्गदर्शक होते हैं, एक उनके आधारभूत सत्य के रूप में कार्य करते हैं। जैसे टीम भावना से कार्य हमें करना चाहिए, ये एक आधारभूत सत्य है कि किसी भी कार्य को यदि आसानी से शीघ्रता से हमें पूरा करना है तो हम टीम भावना के साथ मिलकर कार्य करें। मूल्य समाज में लोगों के व्यवहार के लिए सामान्य नियम होते हैं। समाज के लोगों के व्यवहार के लिए किस प्रकार से समाज के लोगों को व्यवहार करना चाहिए, इसके लिए ये सामान्य नियम हैं, और ये समाज के व्यवहार द्वारा ही धीरे धीरे करके निर्मित हुए हैं, जिनका निर्माण समान व्यवहार के द्वारा होता है। और इनका निर्माण कैसे हुआ है? समान व्यवहार के द्वारा हुआ है। जबकि प्रबंध के सिद्धांतों का निर्माण कार्य की परिस्थितियों में अनुसंधान द्वारा होता है। काफी शोध, परीक्षण और विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार से किस सिद्धांत का हम पालन करें, इसको देखकर, इसको शोध करके इनका निर्माण किया गया है। तथा ये तकनीकी प्रकृति के होते हैं, टेक्निकल प्रकृति के ये सिद्धांत होते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों को व्यवहार में लाते समय मूल्यों की अवहेलना नहीं कर सकते। देखिए, जब भी प्रबंध के सिद्धांतों को हम काम में लेते हैं तो जो ये समाज के मूल्य हैं इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती, इनकी पालना करनी होती है। व्यवसाय को समाज के प्रति सामाजिक एवं नैतिक उत्तरदायित्वों को निभाना होता है। और जो एक व्यवसाय है, चूंकि वह समाज पर निर्भर करता है, समाज से ही वह काफी संसाधन लेता है और समाज के लिए ही वह अपनी सेवाएं और या वस्तुओं का निर्माण करता है, तो उसका समाज के प्रति और सामाजिक दायित्व भी है, साथ ही साथ नैतिक दायित्व भी बनता है, जिसकी उसे पालना करनी चाहिए। बच्चों, आज इस वीडियो में हमने प्रबंध के सिद्धांतों के विकास के बारे में देखा, साथ ही उसकी अवधारणा पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।